अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप ऑफ बायोलॉजी। और इसके बाद में जब इसके पहले तो ये बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और जब इन सब के होने के बाद में ये बताऊंगा 2024 का पेपर कैसा रहा, लेंथ ही कितना था, कितने तुम्हारे मैच दी कॉलम थे, स्टेटमेंट वाले थे, असर्शन रीजन के थे, और कितने तुम्हारे पास सिंगल ऑप्शन वाले थे। इन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा पहला चैप्टर आता है 11th के अंदर, पहले तो ये देखिए, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में, क्लास 11th में भी 5 यूनिट आती है, क्लास 12th में भी 5 यूनिट आती है। दोनों में डिवाइड कर रखे 5 और 5 के अंदर। अब उसमें हाँ, 11th का सिलेबस एज कम्पेयर टू 12th थोड़ा लेंथी है। 11th का सिलेबस थोड़ा लेंथी है 12th के कंपैरिजन में। बट उनका इसका मतलब ये नहीं कि वेटेज 12th का नहीं है। वेटेज में कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो 11th के 3-3 चैप्टर के इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले बात करें, चलो हमारे पास लिविंग वर्ल्ड में कितने क्वेश्चन आते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आता है तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन। और ऐसा भी होता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए, उम्मीद ना करे कि हमेशा ही आएगा। 24 में जो उसने सोचा था क्वेश्चन आएगा बट नहीं आया, तो इससे एक ही क्वेश्चन का है। अगर बात करूं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, इससे तुम्हारे पास दो क्वेश्चन आते हैं। प्लांट किंगडम से तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन का वेटेज है, और एनिमल किंगडम से 2 भी आ जाते हैं, कभी 3 भी कर देता है, 4 मोस्ट प्रोबेबल कभी कभी करे, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है कि 4 करेगा। हाँ, आप 2 या 3 की उम्मीद लगा सकते हैं, और ये उम्मीद तुम्हारी पूरी हो भी जाएगी। अगर बात करें अगले वाले की, तो हमारे पास है मोफोलोजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इससे 24 में भी 3 ही आए, तो इसका वेटेज 3 ही लगा के चलता है, चाहे कोई भी है। और आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे आप ऑनलाइन हो, तो वहाँ पास 3 को ही देखा जाता है। अब अगर मैं बात करूं, अगला जो है तुम्हारे पास दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इससे तुम्हारे पास में 3 क्वेश्चन आते हैं। और ये भी बता दूं आपको, इस पे मैंने इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे पास टॉपिक जो था वो ऐड हुआ था। तो टॉपिक ऐड हुए थे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर फैमिली नाम का टॉपिक ऐड हुआ था। जैसे कि तुम्हारे पास मालवेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, कंपोजिटी नाम की, तो यहाँ पे फैमिली ऐड हुई है। इसमें टॉपिक ऐड हुआ था डिलीट होने की बजाय। लिविंग वर्ल्ड की बात करूँ, यहाँ पर टॉपिक डिलीट हुआ था। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है, पहले आपको क्लियर करूँ मैं, दो 1 मिनट के लिए सुने। यहाँ पर 11th और 12th में कुछ चैप्टर वो भी लिख रखे हैं मैंने जो कटे हुए हैं, और कुछ चैप्टर वो भी है तुम्हारे पास में जिनमें ओनली टॉपिक कटा है, चैप्टर नहीं कटा है। जैसे कि बात करूं, हमारे पास लिविंग वर्ल्ड में टॉपिक डिलीट हुआ था, चैप्टर डिलीट नहीं हुआ। और अगला हमारे पास इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, यहाँ पर देखो एनाटमी के अंदर से यहाँ पर टॉपिक डिलीट हुआ था, सेकेंडरी ग्रोथ नाम का, कटा हुआ है बिल्कुल। अगला स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, यहाँ पर टॉपिक ऐड हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या है, नीट जब उन्होंने एनएमसी ने सिलेबस को रिड्यूस करा, कहीं पर कुछ काट दिया और कहीं पर कुछ ऐड कर दिया। तो ये भी पता हो आपको किस चैप्टर में ऐड हुआ है, किस चैप्टर में डिलीट हुआ है। इसमें टॉपिक ऐड हुआ था, जैसे कि फ्रॉग आपको इसमें पढ़ना होता है, पहले हम कॉकरोच को पढ़ते थे। अगर बात करूं मैं अगले की, सेल यूनिट ऑफ लाइफ की, तो यहां से तुम्हारे पास आप मान सकते हैं 2 से लेके 4 क्वेश्चन। फिर बायोमोलिक्यूल से यहाँ पर तुम्हारे पास 3 से 4 क्वेश्चन, 3 तुम्हारे पास आते ही हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन, आप मान लीजिए 4 से लेकर 6 के बीच में, और इससे 5 भी पूछे गए हैं। अगर आप 22-23 का पेपर उठाएंगे तो आपको देखने को मिल भी जाएंगे कि कितने क्वेश्चन किससे आए हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में ध्यान से देखना, इसके अंदर पहले ये 2 चैप्टर हुआ करते थे जो तुम्हारे पास है, एक का नाम ट्रांसपोर्ट और एक का नाम मिनरल न्यूट्रिशन, बट अब ये डिलीट हो गए। तो आप क्रॉस का सिंबल लगा लें कि आपको पढ़ने ना है। फिर अगला तुम्हारे पास है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इससे तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। इससे अगले वाले से तुम्हारे पास में क्या आता है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन। फिर प्लांट ग्रोथ का वेटेज इन दो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा है, इससे तुम्हारे पास वो 3 क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। तो ये थी तुम्हारे पास ऑल अबाउट यहाँ तक। अगर बात को लास्ट यूनिट की, जो कि हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वहां पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली उड़ा दिया, दिया ही नहीं। तो तुम्हारे पास अगर आप देखें यहाँ तक 3 चैप्टर कटे हैं।
एक ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये तुम्हारे पास डिलीट हुआ है। अगर बात करो अगले वाले की, इससे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, इससे तुम्हारे पास दो क्वेश्चन, या इससे तीन भी कर देता है तो आप दो से तीन कर लीजिए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, यहां से तुम्हारे पास में पूछेगा वो आपसे दो क्वेश्चन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से भी पूछेगा दो ही क्वेश्चन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां पर टॉपिक डिलीट हुआ। और यहाँ पर कौन सा हुआ था, एक का नाम है ईयर और एक का नाम है आई, तुम्हारी आंख और कान, ये डिलीट हो गई। और एक्चुअल में यही हमारे पास मेन था इसके अंदर, बट वो काट दिया उन्होंने। तो इससे आप वेटेज अब एक का मान लीजिए, और एक तो पूछेगा ही पूछेगा। बहुत आसान है ये वाला पार्ट, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, सच में बहुत आसान है। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, यहाँ से तुम्हारे पास दो क्वेश्चन। तो ये टोटल था ऑल अबाउट 11th। और एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहाँ भी टॉपिक डिलीट हुआ था, इसके अंदर भी। और वो टॉपिक डिलीट जो हुआ है वो हुआ है फोटोपीरियोडिज्म, और एक हमारे पास में जो आखिर में आता है वर्नलाइजेशन, ये नाम का टॉपिक कटे थे। तो ये 11th के बारे में बता दिया किसका कितना वेटेज है। तो आपको ये इससे अंदाजा लग जाएगा कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है। अगर बात करूं क्लास 12th की, चलो इस पे बात करते हैं, जैसे कि पहली यूनिट है। 12th क्लास में अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को लेंगे तो आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलेगी। आप न्यू एनसीईआरटी को लेंगे, चाहे 11th की चाहे 12th की, तो न्यू एनसीईआरटी में जो चैप्टर कटे पड़े इनका नाम नहीं मिलेगा, और जो हमारे पास से कटने के बाद बना है रेड्यूस सिलेबस में, वो ही दे रखा है। बट हमें कहीं कहीं पर क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी पुरानी वाली की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो न्यू में है, तुम्हारे पास न्यू में नहीं है, ओल्ड में है, बट हमारे नीट के पैटर्न के सिलेबस के अंदर है वो, तो पढ़ने होते हैं। अब आए अगले की तरफ, तुम्हारे पास ये चैप्टर बिल्कुल कटा हुआ है बेचारा पहला, बट इसका टॉपिक आप घबराएं नहीं, चैप्टर जरूर काटा है पर टॉपिक आप पढ़ ही लोगे इससे अगले वालों के अंदर, क्योंकि जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो सब इसके अंदर आती है। अगला मेरे पास में है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इससे तुम्हारे पास जो वेटेज है वो होता है तीन क्वेश्चन का होता है इससे। इससे अगले वाले का भी तीन क्वेश्चन है, और इससे अगले वाले का, इससे तीन से चार भी आ जाते हैं। ये इन चैप्टर से छोटा है बट इसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, मतलब अभी के रिसेंट ईयर्स में। तो ये बता दिया पहले, वरना इससे एक या दो क्वेश्चन ही आया करते थे, अब इससे तीन से चार ही बढ़ा दिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या वेरिएशन से आप मिनिमम मान ले 5 से 6 क्वेश्चन। जेनेटिक्स जो कहते हैं, इसका नाम से तो कुछ बच्चों को वैसे डर लगाता है कि जेनेटिक्स क्या होती है। फिर हमारे पास है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस वाले से कितने आते हैं तुम्हारे पास, इससे आते हैं 8 से लेकर 9 क्वेश्चन भी। तो 8 या 9 भी आए, आप उठाए 22 का पेपर और 21 का पेपर, पता चलेगा 8 या 9 क्वेश्चन भी आए इस चैप्टर से। फिर इवोल्यूशन की बात करें, इससे आपके पास आते हैं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, तीन ही पहुंच जाते हैं और दो तो आते ही आते हैं। तो इसका वेटेज अभी तक आप चेक कर लें, 11th की यूनिट के अंदर ये तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा हाई वेटेज है। हम मानता हूँ ये चैप्टर है बहुत लेंथी, चैप्टर का नाम बहुत छोटा है, बट छोटे नाम पे मत जाना, इसका सिलेबस बहुत लेंथी है और लेंथी भी है, और ये सब आप आगे भी पढ़ते हैं, चाहे आप एमबीबीएस जब फर्स्ट ईयर करोगे तो भी आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे ये सब। फिर आ जाए आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इससे तुम्हारे पास दो क्वेश्चन। फिर स्ट्रेटेजी, ये बिल्कुल ही काट दिया, कोई नामो निशान नहीं छोड़ा उन्होंने, ये जैसे ये कट गया ऐसे ये काट दिया। अब अगले वाले से इससे एक क्वेश्चन, माइक्रोप्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप आंख मीच के जाएं, और अगर आप इसे पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आपको पढ़ने को जरूर मिलेगा, और यहाँ से सीधा सा आता है, या तो मैच दी कॉलम का है नॉर्मली सिंगल ऑप्शन वाला, पर 24 में शायद दिया था उन्होंने कि मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन ही। बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे वीवीआईपी है, इसके अंदर आपके पास, अगर मैं 21 के पेपर की बात कर लूं तो इससे आए थे 7 क्वेश्चन। तो 6 से 7 तुम्हारे पास क्वेश्चन बैठ रहे हैं इस अकेले से। फिर बात करूं इसके अगले वाले की, तो यहाँ से आए थे 5 क्वेश्चन इससे अगले वाले पर। फिर हमारे पास में नॉर्मली जो आता है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से, इससे तुम्हारे पास आते हैं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। इकोसिस्टम से हमारे पास जो वेटेज है वो बैठता है 2 क्वेश्चन का ही।
और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ पर भी तुम्हारे पास दो क्वेश्चन गई है। इन्वायरमेंटल इशू बिल्कुल डिलीटेड है, आपको नाम भी नहीं मिलेगा न्यू एनसीईआरटी में, जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। तो ये तुम्हारे पास टोटल एनालिसिस है कि कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा तुम्हारे पास कटा है। हाँ, एक और चीज, इकोसिस्टम, इसके अंदर भी आपके पास टॉपिक डिलीट हुए हैं, यहाँ भी टॉपिक डिलीटेड है। इकोसिस्टम के अंदर भी टॉपिक डिलीटेड है, यहाँ पर मतलब उन्होंने बख्शा ही नहीं है कुछ, कहीं पे कुछ चेंज किया ही हुआ है, यहाँ भी टॉपिक डिलीट हुआ है। बायोडाइवर्सिटी में सेम है, एनवायरमेंटल इशू है ही नहीं। अब बात करते हैं, ये टोटल एनालिसिस था कि तुम्हारे पास किससे कितना क्वेश्चन, तो आप ये पता कर सकते हैं इनसे कि हमें कितना पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, उस अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग। और वैसे नॉर्मली क्या है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चाहे उससे सिंगल क्वेश्चन ही क्यों ना आ रहा है। अब आप सोचोगे सर, जैसे कि देखो, आपने 11th में बताया लिविंग वर्ल्ड, 12th में बताया आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इससे तो एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पढ़े ही नहीं उसको। एक्चुअली वो तुम्हारे पास में क्या आता है, आपका स्कोर बढ़ाने के लिए, आपके रैंक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बट एक्चुअली 4 नंबर है वो, आपके 4 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब यहाँ पर बात करते हैं नीट 2024 के पेपर के बारे में। उससे पहले ये बात करते हैं हम, जिन कौन ये नहीं पता जो 10th से 11th में आ रहे हैं, वैसे पता होता है पर बेसिक वैसे बता देता हूँ कि क्या है। नीट का जो पेपर होता है वो बना होता है 2 सेक्शन के अंदर। एक हमारे पास होता है सेक्शन ए और एक होता है तुम्हारे पास सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है इसके अंदर आपको मिलते हैं 35 क्वेश्चन, जो हिंदी में तुम कहते हो 35 क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी की बात करूं तो यहां पर आपको मिलते हैं 15 क्वेश्चन। चाहे वो पेपर, अब देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी, चाहे तुम्हारी फिजिक्स है, चाहे तुम्हारी केमिस्ट्री है, और चाहे वो बायोलॉजी है। और बायोलॉजी के अंदर तो आप जानते हैं नॉर्मली एक होता है बोटनी का पार्ट और एक होता है जूलॉजी का पार्ट। तो पेपर में एक तरह से आपको 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर बोटनी या जूलॉजी, ये तुम्हारे पास देखने को मिल रहा है। और सेक्शन ए और सेक्शन बी कर गए। अब सुने ध्यान से, सेक्शन ए होता है जो तुम्हारे पास, इसके क्वेश्चन सारे कंपलसरी होते हैं, जो कि आपको अटेम्प्ट करने ही है, ये सारे आपको करने होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ नॉर्मली क्या आता है सेक्शन बी के बारे में। इसमें तुम्हारे पास में 5 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल, मतलब आपको 15 में से 10 ही करने हैं, इनको आप छोड़ दें, 5 को आप रिमूव कर सकते हैं। 10 तुम्हारे पास नॉर्मली है यहाँ पर जो इसके अंदर दे रखे हैं, तो 10 अटेम्प्ट करने हैं आपको क्वेश्चन इस वाले पार्ट में। अब हमने क्या है यहाँ पर ये देखा कि कौन सा सेक्शन के अंदर, अब देखो यहाँ पर बोटनी का पेपर अलग से बन के आएगा इसके अंदर, जो कि बायोलॉजी के पार्ट है, जूलॉजी का तुम्हारे पास अलग से आएगा, और वहां पर सेम टू सेम जैसा बताया वैसे ही आएगा, कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। अब बात करता हूँ मैं ओनली, ये तो पेपर के बारे में बताया कि कैसे होता है। अब बात करता हूँ नीट 2024 की, कि इसमें बायो में क्या करा उन्होंने। देखो, पहली चीज तो पेपर में नीट के अंदर आपके पास में वैरायटी बहुत है, जैसे कि आपको सिंगल ऑप्शन वाले देखने को मिलते हैं, मीन्स आपके पास क्वेश्चन गिवन है, डायरेक्टली क्या है, आपको 4 में से एक बताना है कि कौन सा सही है, एकदम डायरेक्टली कुछ नहीं बताना। फिर आपको मिलते हैं असर्शन रीजन वाले, और उसके बाद आपको मिलते हैं, इसमें से क्या होता है, स्टेटमेंट वाले। किसी किसी में तो स्टेटमेंट बेस्ड में आपके पास 5-5 स्टेटमेंट आते हैं, पूछता है बताओ 5 में से कितने सही है। फिर उसके अलावा आपके पास जो आखिरी में तुम्हारे पास तो मैच दी कॉलम, ये आपके पास में 4 वेराइटी है क्वेश्चंस की। और हाँ, वो तुम्हारे पास कभी क्या है, एक और दे देता है हमारे पास में टेबल वाला, जो वहां पर पूछता है ब्लैंक करके यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाला भी। अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास इन क्वेश्चंस के बारे में, सिंगल ऑप्शन वाले 24 के अंदर हमारे पास थे अप्रोक्स, एक दो क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है, आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पर आए थे 45 क्वेश्चंस। असर्शन रीजन वालों की बात करूं तो ये तुम्हारे पास आए थे 2 से 3 क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड शायद थे 12 से लेकर 13 के बीच में, इतना वेटेज था उनका। फिर मैच दी कॉलम, ये तुम्हारे पैसे 30 क्वेश्चन। ये जो मैच दी कॉलम है, इनको देख के हमें लगता है कि होगा ही नहीं, और यहीं पर आके अटक जाते हैं,
पेपर हार्ड नहीं था, पेपर लेंथी था। पेपर थोड़ा बहुत हार्ड था। आप कहेंगे सर कितना हार्ड था आपके अकॉर्डिंग, मतलब नॉर्मली क्या आता है 14 से लेके 15% के अप्रोक्स में आपके पास में पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। तो आप ऑन एन एवरेज चेक करें 85% पेपर तो ऐसा था जो आप नॉर्मली बहुत आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने बात करी है 24 का पेपर कैसा था तुम्हारे पास में, ये वाले के बारे में। अब अगली जो वीडियो तुम्हारे पास में आएगी वहां पर हम ये बात करेंगे कि तुम्हारे पास में क्या किसी चैप्टर, अब पहला चैप्टर जो बिगिन करेंगे तुम्हारी क्लास के लिए वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपको अच्छे से नॉर्मली क्या है इनके अंदर ये देखना है, पहले जो आपको पढ़ाया जाए उसे पढ़ना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और उन पर क्वेश्चन से लगा लें और टाइम पर उनका रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो याद रखना जो आप आगे बढ़ते जाओगे पीछे का आपसे ब्लैंक होता जाएगा। हमें ब्लैंक नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास को दी एंड करते ही। अस्सलाम वालेकुम।